Assalamualaikum dear students, welcome to CSS with Wakas. Today we are going to start a special session of Political Science Paper 1. तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले पहला लेक्चर डिलीवर करने से पहले हम इस सेशन पे जो है थोड़ी बात कर लेते हैं कि इस सेशन में हम किस तरह से अपना सिलेबस कवर करेंगे और एफपीएससी ने जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 की कोर्स आउटलाइन दी है उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं और उनको हमने किस तरह से इस सेशन में कवर करना है। कोर्स आउटलाइन डिस्कस करने से पहले हम इस सेशन के कुछ टेक अवेज जो हैं उन पे बात कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे हम इस सेशन में एक या दो लेक्चर्स जो होंगे वो कवर करेंगे। पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में ही उसकी एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर जो है वो भी सेंड किए जाएगी। अब यहाँ पे जो आपको नोट्स पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें पास्ट पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा, यानी कि जिस टॉपिक के नोट्स मौजूद होंगे उसके साथ ये भी मेंशन होगा कि इस टॉपिक पे पास्ट पेपर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस ईयर में एग्जामिनर ने किस डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछा है। तो पास्ट पेपर एनालिसिस आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो टॉपिक प्रिपेयर करेंगे उसके साथ ही क्वेश्चंस जो हैं वो मेंशन्ड होंगे और साथ ही नोट्स में उन सारी डायमेंशंस को जो है वो कवर किया जाएगा जो पास्ट पेपर्स में पूछी गई हैं। उसके अलावा सेशन के एंड पे एक कंप्लीट आपको सैम्पल सेंड किया जाएगा, एक कंप्लीट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो भेजा जाएगा। उसमें आपको आइडिया होगा कि पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हमने किस तरह से कवर करना है। अगर पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है तो उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हमने देना है तो वो किस तरह से कवर करना है, उसको करंट सिचुएशन से किस तरह से रिलेट करना है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उससे आपको ये भी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि आपने पेपर जो अटेम्प्ट करना है प्रेजेंटेशन उसकी किस तरह से होनी चाहिए और कितना आपने मैक्सिमम आंसर जो है वो लिखना है कि एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स आउटलाइन की। तो एफपीएससी ने सीएसएस के पेपर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में जो कोर्स आउटलाइन दी है उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए जो है इसमें हमारे पास फ़िलासफ़र्स हैं, कुछ वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं और कुछ मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं। वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम पास्ट पेपर का एनालिसिस करें ना तो उसमें हमें 7 to 8 वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स ऐसे मिलते हैं जिसमें से उसने पास्ट जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली पूछे हुए हैं। प्लेटो को वो टारगेट करता है, एरिस्टोटल को, हॉब्स, लॉक और रूसो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। यानी अगर हम 7-8 वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स कर लेते हैं तो हमारा पार्ट ए जो है वो कवर हो सकता है। लेकिन इस कोर्स आउटलाइन में इस सेशन में जो है हम अपने मैक्सिमम वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स और साथ में मुस्लिम फ़िलासफ़र्स कवर करेंगे कि जो वो हमसे पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे वो हमें आते हों और हम जो है हमारे पास चॉइस मौजूद हो कि हमें जो ज़्यादा अच्छा आता है, जिसके लिए हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है, वो हम कवर कर सकें। अब अगर हम पार्ट की बात करें, पार्ट ए की, तो पेपर में इस सेक्शन में से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये 4 क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है, वो चारों क्वेश्चन वेस्टर्न फ़िलासफ़र से भी पूछ सकता है। हो सकता है वो 2 वेस्टर्न फ़िलासफ़र से पूछे और 2 जो है वो मुस्लिम फ़िलासफ़र से पूछे, या 3 वेस्टर्न से पूछ ले, 1 मुस्लिम फ़िलासफ़र से। यानी कि इन फ़िलासफ़र्स में से टोटल आपको 4 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए से आपको टोटल जो है ना 50 मार्क्स का पेपर आएगा। अब ये 2 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट करने हैं इसके मार्क्स आपके हो गए 40, क्योंकि एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं और बाकी जो 10 मार्क्स हैं उसके आपको जो एमसीक्यूज़ आने हैं ना वो इस सेक्शन से आएंगे, क्योंकि जो हमारे पास पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का या बाकी जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें 80 मार्क्स का हमारे पास थ्योरी वाला पोर्शन होता है और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे उसमें 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको पार्ट ए से आएंगे, यानी फ़िलासफ़र से रिलेटेड उनसे पूछा जाएगा, और बाकी जो 10 एमसीक्यूज़ होंगे वो पार्ट बी से आएंगे। पार्ट ए से पेपर किस तरह से पूछा जाएगा उस पे तो हमने बात कर ली। अब ये देखेंगे कि जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ना क्या है। अब ये देखें, इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, अब ये जितने भी फ़िलासफ़र्स हमारे पास मौजूद हैं बेसिकली ये हमें बताएंगे कि स्टेट क्या होती है।
स्टेट क्या है, ये किस तरह से बनी है, किस तरह से ये ओरिजिनेट हुई, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्टेट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स किस तरह से हैं, और साथ में स्टेट को जो रूल करेगा, जो रूलर होगा वो किस तरह का होगा, जो स्टेट को रूल करने का सिस्टम होगा, जो गवर्नेंस का हमारा सिस्टम होगा, जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम होगा वो किस तरह से होगा। तो ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स जो हैं वो हमें फ़िलासफ़ीज़ देते हैं, आइडियोलॉजीज़ देते हैं कि हमारी स्टेट किस तरह से बनती है, इसको हमने रन किस तरह से करने हैं। बाकी सारा जो सिस्टम होता है ना स्टेट से रिलेटेड, इसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसके बारे में हमें ये फ़िलासफ़र्स जो हैं वो बताते हैं। मुस्लिम फ़िलासफ़र्स इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करते हैं और वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स जो हैं वो अपनी एक आइडियोलॉजी देते हैं। अब ये स्टेट क्या है, यहाँ पे ही मैं अगर आपको बताऊँ तो हम मोस्टली स्टेट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कंट्री, मुल्क, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसको हम करते पढ़ते हैं स्टेट, रियासत। ठीक है, तो उसके लिए स्टेट वर्ड यूज़ होगा। पार्ट बी अब देखेंगे। पार्ट बी से भी जो है हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 तो हमारे पास एमसीक्यूज़ हो गए, बाकी इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछेगा और इन 3 में से हमने जो है वो 2 सॉल्व करने हैं। सेक्शन ए जो था, पार्ट ए जो था, उसमें 4 क्वेश्चन पूछेगा और 2 सॉल्व करने हैं, लेकिन इसमें हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से हमने 2 सॉल्व करने हैं, यानी कि इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो थोड़ी कम होगी। इसलिए पार्ट बी जो हमारे पास है उसको हमने कंप्लीट कवर करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कम है और इसमें एग्ज़ामिनर जो थोड़ा है ना वो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। कभी कभार तो वो डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट लेता है और उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन समटाइम्स वो ये करता है कि उस कॉन्सेप्ट की जो करंट रेलिवेंस होती है वो पूछता है। तो इसलिए पार्ट बी को भी हम डिटेल में कवर करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ में इनकी जो करंट रेलिवेंस होगी वो डिस्कस करेंगे। स्टेट सिस्टम क्या होता है, उसकी नेचर क्या है, स्टेट एमर्ज किस तरह से होती है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट उसका क्या है, उसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे पास ये सारे, इनका इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी पढ़ेंगे और इनका वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ जाती है, जिसमें हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के किस तरह से पब्लिक जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो है वो पार्टिसिपेट किस तरह से कर सकती है, गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट की जो फॉर्म है वो किस तरह से हो सकती है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, फेडरल है, यूनिटरी है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे और इनकी करंट रेलिवेंस पाकिस्तान से रिलेटेड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है, इसका एक एक टॉपिक, एक एक डायमेंशन जो है उस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और गौर कीजिएगा कि जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का हमारे पास सिलेबस है ना, इसका ये पोर्शन देखें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी जो है वो लिंक करता है हमारा जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है उसके साथ। देखिए हमने उसमें सारा सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम भी पढ़ा होता है, पाकिस्तान के गवर्नेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो वही पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स में हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका सिलेबस जो है वो ओवरलैप करता है पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। तो इस सेशन में हम इस कोर्स आउटलाइन की हर डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में एग्ज़ामिनर जैसा भी क्वेश्चन दे वो आप इजीली जो है वो टैकल कर सकें।